अप्सरा साधना एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे भारतीय परंपरा और धर्म ग्रंथों में विशेष स्थान दिया गया है। यह साधना सरल नहीं है, जैसा कि कई लोग इंटरनेट या यूट्यूब पर दावा करते हैं। अप्सरा सिद्धि का दावा करने वाले कई लोग ये बात नहीं बताते कि यह प्रक्रिया अनुशासन, समर्पण और सही मार्गदर्शन के बिना पूरी नहीं हो सकती। क्या अप्सरा साधना इतनी सरल है? अगर अप्सरा साधना इतनी सरल होती तो हर कोई इसे कर सकता था, परंतु ये एक गूढ़ प्रक्रिया है जिसमें साधक को अपने मन, वाणी और कर्मों को पूरी तरह से नियंत्रित रखना होता है। इसे करने के लिए साधक का मन शांत, निष्ठावान और एकाग्र होना चाहिए। इसके अलावा सही मंत्र, विधि और समय का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। गुरु का महत्व। इस साधना में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गुरु का मार्गदर्शन साधना को सफल बनाता है और साधक को गलतियों से बचाता है। गुरु के बिना साधना करना जोखिम भरा हो सकता है। जो लोग गुरु के बिना साधना करते हैं वे कई बार नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए किसी भी साधना को करने से पहले गुरु की अनुमति और सलाह लेना अनिवार्य है। अप्सरा साधना कैसे करें? अप्सरा साधना करने के लिए कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1. सही स्थान का चयन। साधना के लिए एक पवित्र और शांत स्थान का चुनाव करें। ऐसा स्थान हो जहां किसी प्रकार का विघ्न न हो। 2. सही समय। साधना के लिए सही समय का चयन करें। अमावस्या या पूर्णिमा की रात को इस साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। 3. मंत्र और विधि। साधना के दौरान सही मंत्रों का उच्चारण और विधि का पालन करना आवश्यक है। यह मंत्र और विधि केवल एक योग्य गुरु से ही सीखी जा सकती है। 4. अनुशासन। साधना के दौरान अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रकार की अशुद्धि साधना को विफल कर सकती है। 5. आहार और आचरण। साधना के दौरान सात्विक आहार लें और अपने आचरण को शुद्ध रखें। बिना गुरु के साधना के खतरे। अगर कोई साधक गुरु के बिना साधना करता है तो उसे कई प्रकार की कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ सकता है। बुरी शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जा साधक को हानि पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा गलत मंत्र या विधि का पालन करने से साधना का पूरा प्रभाव उल्टा हो सकता है। अप्सरा साधना के लाभ। सही तरीके से अप्सरा साधना करने पर साधक को मानसिक शांति, आत्मिक बल और दिव्य अनुभूतियां प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा अप्सराओं की कृपा से साधक को जीवन में सुख, समृद्धि और सौंदर्य का वरदान मिल सकता है। आपके लिए सुझाव। अगर आप अप्सरा साधना के प्रति गंभीर हैं और सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी योग्य गुरु की शरण लें। गुरु से अनुमति लेकर ही इस साधना की शुरुआत करें। बिना गुरु के साधना करना न केवल कठिन है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। अगर आप अप्सराओं पर विश्वास करते हैं और इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी रुचि व्यक्त कर सकते हैं। मैं इस पर एक विशेष वीडियो बनाने या आपको अप्सरा कवच मंत्र प्रदान करने के लिए तैयार हूं। अंतिम शब्द। अप्सरा साधना केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो साधक को आत्मिक शक्ति और शांति प्रदान कर सकती है, लेकिन इसे केवल सही मार्गदर्शन और विधि से ही किया जा सकता है। अगर आप इस साधना को लेकर गंभीर हैं तो धैर्य, अनुशासन और निष्ठा के साथ इसे अपनाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।